आयतुल्लाह खamenei साहब को मैं इतना मानता हूँ कि मेरी जो बची उम्र भी उनको लग जाए, मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे। और उन्होंने आज दिखा दिया कि कौन है असली मर्द, क्योंकि इस्लाम के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो आयतुल्लाह खamenei साहब खड़े और कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ। जो मेरी ये वार्निंग है, कोई भी बंदा अगर ये रील्स में नौहा डालता है या गलत चीज़ों में, या आप गटर साफ कर रहे हो या कोई गलत चीज़ कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, अगर आप नौहा डालते हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप पॉलिटिशियन हो या कोई हो तो आपके खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा, ये मेरा वादा है। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है खाली शिया के नहीं है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया मानती है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल उठा के सर्च कर लो, मौला हुसैन का गम हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोग मौला हुसैन का गम बनाते हैं, उनके गम को याद करते हैं और उनके पैगाम को फैलाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो करते हैं और लोगों को बताते हैं। हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी मौला हुसैन को फॉलो किया था, उनके जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाया था। और पूरे दुनिया के जो दानिश्वर लोग थे उन्होंने भी मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो किया था और दुनिया तक पहुंचाया था। तो मेरा मानना लोगों को कहना ये है कि आप इस जो गम का जो दिन होता है हमारे मुहर्रम का, और हम इस गम में हम नौहा पढ़ा जाता है और नौहा पढ़ के हम गम बनाते हैं, मौला हुसैन को याद करते हैं, उनके घराने को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। तो ये आपके रील्स बनाने के लिए नहीं है, ये गम बनाने के लिए। और ये बात ये है कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की कोई चीज़ हो या हिंदू धर्म की चीज़ हो या क्रिश्चियन धर्म की चीज़ हो, तो आपका हक नहीं बनता है कि कोई धर्म को आप ठेस पहुंचाए आपके इंटरटेन के लिए। तो आप इंटरटेन कर रहे हो तो आप वो अलग जगह रखो इंटरटेनमेंट को, और धर्म को अलग जगह रखो। आप किसी धर्म का मजाक मत बनाओ। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं #मुंबई न्यूज़। इस वक्त मैं खड़ा हूँ डोंगरी पर और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो इमाम हुसैन अले चौकर, यहाँ पर देख सकते हो पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर करबला का गम मनाने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक गहरा मुद्दा जो कल रात में जो मुमरा से मुद्दा उठा था, जैसे हमने न्यूज़ चलाई थी कि मुमरा की नेता मर्जिया पठान ने अपने नाले साफ़ करने वाले, गटर साफ़ करने वाले वीडियो में नोहा का यूज़ किया था, जिसके बाद बवाल मचा। लेकिन बात अच्छी थी कि मर्जिया पठान ने समझदारी दिखाते हुए उस वीडियो को डिलीट किया। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पे लगातार ऐसे ही लोग उस नोहा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मुमरा के कुमेल मर्चेंट, आइए उनसे बात करते हैं। भाई, जैसे कि रात में आपने देखा था कि मर्जिया पठान ने जो यूज़ करी थी वीडियो, जो नोहा यूज़ करी, उस पर क्या बोलना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वो वीडियो मैंने देखा और आपका जो आपने मीडिया में डाला था आपके न्यूज़ चैनल पे, वो वीडियो भी मैंने देखा। और वो वीडियो आने के बाद मर्जिया पठान ने वो वीडियो डिलीट किया, क्योंकि उसके अंदर नौहा था और वो गटर साफ़ कर रही है और उसके अंदर नौहा डाला जा रहा है। ये सरासर गलत है। ऐसे एजुकेटेड है आप, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और डिलीट कर दिए, बहुत अच्छी बात है क्या डिलीट कर दिए, लेकिन बहुत लोगों ने उनको बोला था कि ये चीज़ डिलीट कर दो, अच्छा नहीं है, ये नौहा है। और मैं देख रहा हूँ कि और भी लोग, क्योंकि आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ नौहों को एक गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। लोग कुछ भी इंटरटेन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके अंदर नौहा डाल दिया जा रहा है। तो मैं मुसलमान लोगों को बोलना चाहूँगा, क्या नौहा एक ये शहादत हुई थी मौला हुसैन की करबला में, जो मौला हुसैन ने जो दुनिया की सबसे बड़ी जो कुर्बानी है ना, वो मौला हुसैन ने दिए थे। अपने फैमिली के साथ, अपने साथियों के साथ अपनी जानें कुर्बान कर दी इस्लाम बचाने के लिए। और मौला हुसैन हमारे प्यारे नबी के नवासे हैं, मौला अली के बेटे हैं, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह की औलाद है वो। और उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी की थी इंसाफ के लिए, हक के लिए। उन्होंने यजीद जैसे शैतान के सामने झुका नहीं, अपना सर कटा दिया इंसाफ के लिए, इस्लाम बचाने के लिए। तो ये शहादत जो होती है, ये मतलब गम बनाते हैं हम मुहर्रम में इसका। और जो नौहे जो हम करते हैं, हमारे छोटे मासूम बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उस नौहे पे हम आज़ादारी करते हैं, हम मातम करते हैं, हम शौक बनाते हैं। तो ये जो नौहा होता है ये गम का नौहा होता है। इसमें खुशी मनाई नहीं जाना चाहिए कि आप कुछ भी इंटरटेन करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आप नौहा डाल दे रहे हो। तो आप देखो, आप जो अगर प्लेटफॉर्म पे हो, कुछ आप आज करोड़पति हो, आप बंगले में रह रहे हो, आप बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हो, तो ये सब अल्लाह की देन रहती है आपको। अगर आप अहले बैत से दुश्मनी लोगे, उनके साथ मतलब उनकी कोई भी चीज़ बेहुरमती करोगे, तो देखो वो तो माफ़ कर देंगे क्योंकि वो बहुत सब्र वाले हैं।
अहले बैत है, उन्होंने मतलब इस्लाम फैलाने में मतलब उनके वजह से आज इस्लाम फैला। लेकिन अल्लाह नाराज हो गया ना तो आपको ऊपर से नीचे लाने को जर्रा भर भी टाइम नहीं लगेगा। देखो आज जिंदगी है, कल मर जाएगा। आज अब अट्ठे कट्टे घूम रहे हो, एक बीमारी लग जाएंगी ना तो आप बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। तो इसके लिए बोलो कि अल्लाह को नाराज मत करो। और कोई भी इंसान, मेरी ये वार्निंग है, कोई भी बंदा अगर ये रील्स में नौहा डालता है या गलत चीज़ों में, या आप गटर साफ कर रहे हो या कोई गलत चीज़ कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, अगर आप नौहा डालते हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप पॉलिटिशियन हो या कोई हो तो आपके खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा, ये मेरा वादा है। जैसे कुमेल भाई ट्रेंड बना के रख दिया है लोगों ने सोशल मीडिया पे, नोहा का ट्रेंड बना के रख दिया। और भी बहुत सी चीज़ें, ज़्यादा करके अब नोहा चल रहा है क्योंकि उनको पता है नोहा पे हमने वीडियो बनाया तो वीडियो डेफिनेटली वायरल हो रहा है क्योंकि सभी देख रहे हैं। तो एक रील्स बनाने के लिए ट्रेंड सा बनाया के रखा है। क्या ऐसे लोगों को अब शिया समुदाय बख्शेगा? पहले शिया समुदाय, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है खाली शिया के नहीं है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया मानती है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल उठा के सर्च कर लो। मौला हुसैन का गम हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोग मौला हुसैन का गम बनाते हैं, उनके गम को याद करते हैं और उनके पैगाम को फैलाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो करते हैं और लोगों को बताते हैं। हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी मौला हुसैन को फॉलो किया था, उनके जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाया था। और पूरे दुनिया के जो दानिश्वर लोग थे उन्होंने भी मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो किया था और दुनिया तक पहुंचाया था। तो मेरा मानना लोगों को कहना ये है कि आप इस जो गम का जो दिन होता है हमारे मुहर्रम का, और हम इस गम में हम नौहा पढ़ा जाता है और नौहा पढ़ के हम गम बनाते हैं, मौला हुसैन को याद करते हैं, उनके घराने को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। तो ये आपके रील्स बनाने के लिए नहीं है, ये गम बनाने के लिए। और ये बात ये है कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की कोई चीज़ हो या हिंदू धर्म की चीज़ हो या क्रिश्चियन धर्म की चीज़ हो, तो आपका हक नहीं बनता है कि कोई धर्म को आप ठेस पहुंचाए आपके इंटरटेन के लिए। तो आप इंटरटेन कर रहे हो तो आप वो अलग जगह रखो इंटरटेनमेंट को, और धर्म को अलग जगह रखो। आप किसी धर्म का मजाक मत बनाओ। कुमेल भाई, जैसे कि अभी अभी आप पे बहुत संगीन आरोप लगा था जब ईरान की जीत हुई थी तो आपने वहाँ पर मुमरा में जश्न मनाया था। तो वो जश्न को लेके कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि ये शख्स इंडिया में रहता है और ईरान के लिए ईरान की जीत पे खुशी मना रहा है। अरे खुशी तो मैं मनाऊंगा ना, मैं तो ऑन मीडिया बोला हूँ। आयतुल्लाह खामनी साहब को मैं इतना मानता हूँ कि मेरी जो बची उम्र भी उनको लग जाए, मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे। और उन्होंने आज दिखा दिया कि कौन है असली मर्द। क्योंकि इस्लाम के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो आयतुल्लाह खामनी साहब खड़े, और कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ। जो फ़लस्तीन में मासूम लोगों पे जो जुल्म हो रहा था, कई हज़ार मासूम बच्चे शहीद हो गए, छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े लोग, वहाँ की सारी हॉस्पिटल्स, वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ की स्कूल, इस बेरहमी से ये दरिंदा नित्यानू ने उधर पे जुल्म किया है। वहाँ पे मतलब फ़लस्तीन को पूरी तरीके से इसने ख़त्म कर दिया। और ये जो जंग चल रही है ना, ये फ़लस्तीन और इजराइल की जंग नहीं है, ये इस्लाम की जंग चल रही है। ये इस्लाम की जंग चल रही है। और इस्लाम की में जो खड़े हैं तो वो आयतुल्लाह खामनी साहब खड़े, और बाकी जितने मुल्क है मुसलमान के वो इजराइल के दोस्त बन के अपने देशों में, जो हमारे नबी का शहर है, वहाँ दारू बेचे जा रही है, वहाँ अय्याशी किए जा रही है, वहाँ डांसरों को नचाया जा रहा है, वहाँ इजरायली प्रोडक्ट वहाँ पे बेचे जा रहे हैं। वो पूरी तरीके से इजराइल के मतलब साथी और दोस्त बन के हैं। और एक हक का एक ईरान है जो फ़लस्तीन के लिए, मुसलमानों के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। और ईरानी लोग जो आयतुल्लाह खामनी साहब है, उनकी जो फ़ौज है ना, वो शहादत से डरती नहीं है, वो शहादत को शहद से ज़्यादा मीठा समझती है शहादत को। तो वो कभी डरने वाले भी नहीं है, वो झुकने वाले भी नहीं है, क्योंकि वो मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो करते। जैसे कुमेल भाई, अब जो नोहा को यूज़ करेगा उनके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे और क्या कार्रवाई? जो भी नोहा को गलत चीज़ों में यूज़ करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर वो पॉलिटिशियन से कुछ है तो उसको पूरी तरीके से हम बॉयकॉट करेंगे। और मैं नहीं, मेरे साथ पूरे इंशाल्लाह पूरे हिंदू मुस्लिम भाई मिलके, क्योंकि हर धर्म के लोग मौला हुसैन को चाहते हैं। तो ये थे कुमेल मर्चेंट, जिन्होंने कहा कि लगातार सोशल मीडिया पे व्यूज़ और लाइक के चक्कर में आजकल लोग नोहा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है, जिसके चलते बहुत लोगों पर, अब कुमेल मर्चेंट ने जैसे कहा, लेकिन यहाँ पर शुरुआत जिससे की थी हमने मर्जिया पठान से, उन्होंने समझदारी दिखाते हुए इनकी बात मानी, सभी की बात मानी, और उनके जो 17 मिलियन वाले व्यूज़ थे उनको डिलीट मारा। तो ये एक अच्छी
पॉलिटिशियन होने का उन्होंने सबूत दिया, लेकिन अब इनका कहना है कि बहुत से लोग हैं जो लगातार नोहा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब उनको समझाया नहीं जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, #मुंबई न्यूज़ से।